पूरन कुमार के सुसाइड केस से बड़ा खुलासा सामने आया है। रिश्वत केस में नाम आने के बाद आईपीएस ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में 30 से ज्यादा अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप है। शराब कारोबारी से रिश्वत मामले में आईपीएस का नाम आया। हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के नाम भी सामने आए और ऑडियो क्लिप मिली है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रिश्वत केस में नाम आने के बाद आईपीएस ने आत्महत्या की। ये जानकारी आ रही है। सुसाइड नोट में 30 से ज्यादा अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप है। शराब कारोबारी से रिश्वत मामले में आईपीएस का नाम सामने आया और आपको बता दें, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार ने नाम लिया है और ऑडियो क्लिप भी मिली है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ है ये सुनना होगा। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने कल अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके पीछे की रीजन क्या है, लेकिन अभी तक इस बात का स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम होगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोपहर बाद उनकी पत्नी जो है विदेश दौरे से भारत लौट सकती है। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में उनके बयान दर्ज करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार रीजन क्या था। कल चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी जेब से एक नोट और एक वसीयत जो है वो मिली है। इसके पीछे कारण क्या है और किसके नाम है सुसाइड नोट में, अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई। लगातार चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहूंगा कि हम उनके घर के बाहर मौजूद है। कल जिस तरीके से यहाँ तमाम चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई थी, लेकिन आज जो है सुनसान जो है पूरी तरीके से घर पड़ा है। फिलहाल घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। कल उनकी बेटी यहाँ मौजूद थी। बताया ही जा रहा है कि उनकी बेटी को उनके जो मामा हैं वो ले गए हैं और परिवार के लोग भी जो है वो लगातार जो इनकी पत्नी रहा करती थी वहां लगातार जो इनके रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं, वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये जो घर है जहां इन्होंने सुसाइड किया था, यहाँ फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और साहिल की भी मौजूदगी हमारे साथ इसी खबर पर। साहिल, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑडियो क्लिप भी मिली है एक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण के द्वारा जिस तरीके से अपने आप जो है वो अपने इस आवाज से जो है वो अस्पताल के लिए निकल चुकी है और आज वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम जो है वो हो सकता है, इस तरीके की संभावना जो है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ उनके बयान भी जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी जो है वो निकलकर सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से सुसाइड किया, लेकिन रात को एक ऑडियो और एक वीडियो क्लिप सामने आता है जिसमें एक शराब कारोबारी द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि जो वाई पूर्ण कुमार के जो गनमैन थे उनकी ओर से जो है कुछ दिन पहले उनसे जो है रिश्वत मांगी गई थी 2.5 लाख रुपए की, और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि ये रिश्वत जो है वो वाई पूर्ण कुमार के कहने पर ली थी। तो ऐसे में इसका एक वीडियो भी जो है शराब कारोबारी की ओर से रात को जारी किया गया और उसके बाद से कहीं ना कहीं जब ये मामला संज्ञान में आया पुलिस के, तो उनके बाद उनका ट्रांसफर जो है वो पीटीसी सुनारिया कर दिया गया और उसके बाद से लगातार वो छुट्टी पर चल रहे थे। कल जिस तरीके से उनकी ओर से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई और चंडीगढ़ पुलिस का यह भी कहना है कि उनके जेब से जो है एक नोट और वसीयत जो है वो मिली है और लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो विदेश दौरे पर गई थी और वो फिलहाल लौट आई है। लगातार उनके आवास पर जो है तमाम हरियाणा सरकार की जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले उनकी पत्नी भी जो है अपने इस आवाज से जो है वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुकी है, जहां आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम होना है और उससे पहले जो है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि जब उन्होंने सुसाइड किया आखिर किस कारण किया, क्या वजह थी, क्या उनकी तमाम सवाल जवाब होंगे और कहीं ना कहीं अब इंतजार ही होगा कि उनकी पत्नी भी क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए साहिल। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के पेशावर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मुश्ताक उर्फ गाजी पर मारा गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। भारत के खिलाफ जहर उगलता था।